बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हरीम बात कर रही हूँ कानपुर से। हरीम बहन खानपुर से बात कर रही है जी। मेरी बहन क्या ख्वाब बयान करेंगी आप? और मेरी कजन है, छोटी सी, 14 से 15 साल उसकी उम्र है, उसने ख्वाब देखा है। अच्छा एक मिनट। कज़न ने 14-15 साल एज है, उन्होंने ख्वाब देखा है जी। हाँ, उसने रात ख्वाब में देखा है कि 3 लड़कियां हैं, कोई अजनबी सी हैं। 3 लड़की बहुत एक मिनट। 3 लड़कियां क्या करती हैं? वो किसी मुश्किल में है, अनजान लड़कियां हैं लेकिन हैं। बहुत मुश्किल में, कोई पावरफुल आदमी है, उसने किडनैप कर रखा है उनको। अच्छा उनको किडनैप किया हुआ है। जी, वो निकलना चाहती हैं लेकिन वो जिस तरफ जाती हैं वो बंदा उस तरफ है, वो नहीं निकल पाती। हाँ निकल नहीं पाती हैं। मेरी बहन ने ख्वाब देखा है कि उसने नारियल खाया है, लिया है, खाया नहीं है। अच्छा आपकी बहन ने देखा कि नारियल लिया है, उसने दिया है किसी को? लिया है, खुद लिया है, खरीदा है। नारियल ख़रीदा है। ठीक है, नारियल ख़रीदा है आपकी बहन ने। ठीक है मेरी बहन, आपके ख्वाब दोनों हमने नोट किए, आपकी कज़िन का और आपकी बहन का। एक दूसरे कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मेरे भाई कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अच्छा वो कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल एक और कॉल में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा ख्वाब ये है। मेरी बहन पहले बताइए आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से? जी जी, मिसेस शाइक बात। अच्छा माशाल्लाह, भाई पुरानी कॉलर है माशाल्लाह। जी जी मेरी बहन। अच्छा, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ख्वाब देखा है फजर के टाइम पे। अच्छा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं जो हूँ वो एक ऐसी बस्ती में चली गई हूँ जहाँ इंसान है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास होता है कि ये इंसान नहीं है, ये जिन्नात की बस्ती है। बाकायदा मैं ख्वाब में ये देख रही हूँ। अच्छा, ख्वाब में मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो वो आगे से मुझे कहते हैं कि तुम्हारी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना। अब मैं उस चीज से, मैं आगे से 2-3 ऐसे लोग हैं जो कि मुझे बाकायदा ख्वाब में ये लग रहा है कि ये गायब हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरी परेशानी का कोई तो हल होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, तुम पर बहुत बुरी नजर है। तो अब मुझे इस ख्वाब का मतलब पूछना है, क्योंकि मैं इस ख्वाब देखने के बाद है ना बहुत परेशान हो गई हूँ। अच्छा। बहुत सारी परेशानियां तो चल रही हैं, लेकिन इस ख्वाब के बाद ज्यादा परेशान हो गई हूँ। तो मतलब मैं शौहर, बेटा, बेटी की वजह से, कुछ घरेलू हालात की वजह से ऑलरेडी परेशान हूँ। तो और बाकायदा मैंने इन फजर के टाइम देखा, आँख खुली तो फजर हो रही थी ना, अजान हो रही थी। ठीक। तो बाकायदा, और मैंने जिन्नात देखे हैं ख्वाब। ठीक है मेरी बहन, आपके ख्वाब भी हमने नोट किए, दोनों ख्वाब। अपना ख्याल रखिएगा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियां राहत व सुकून में बदल दे। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मेरे भाई कौन बात कर रहे हैं? आपका बात नहीं सही है, बात नहीं हो रही सही जी। जी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच नहीं पा रही क्या? आप बाहर आइए, कि आप मेरे ख्याल किसी बंद कमरे से बात कर रहे हैं? मैं तो बाहर ही बैठा हुआ हूँ जी। अच्छा बाहर ही बैठे हैं। अब आ रही है आवाज़? अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन? मैं मस्कत से बात कर रहा हूँ, निसार बात कर रहा हूँ। अच्छा मस्कत से भाई निसार बात कर रहे हैं जी। निसार भाई अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर ख्वाब मेरा यह है कि मेरे वालिद साहब थे ना, तो वो तो फोत हो गए ना। तो वो अस्पताल में दाखिल थे। उधर मैं उनको जब उधर से फारिग करके घर में लेकर गया था, तो बाद में फोत होने के बाद ख्वाब में आए तो बोलते हैं कि मेरे को नर्स बोलती है खाना खिलाने का है। ख्वाब में फौत होने के बाद वो आपके ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि नर्स कह रही है खाना खा लो, खाना खिलाने का है। नर्स कहती मैं बोलता है मैं खाना खिलाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तो दूसरा ख्वाब है मेरा कि रात को मैं अपने बेटे को मारता है। अच्छा। स्कूल मस्जिद में नहीं जाता, इसके लिए मैं उसको मारता हूँ कि मस्जिद में जाओ। ये ख्वाब क्या जब मारते हैं आप? जो बेटे का ख्वाब आया मेरे को एक। अच्छा रात आपने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को मार रहे हैं? वो बोलते, मैं बोलता हूँ मस्जिद में जाओ। अच्छा। वो मस्जिद में नहीं जाता, इसके लिए मारता है।
अच्छा ठीक है निसार भाई, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया है। प्रोग्राम देखते रहे इंशाअल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बताएंगे कि आपका ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं हसन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हमारे हसन भाई बात कर रहे हैं। हसन, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी, मेरा ख्वाब ये है कि मेरा एक दोस्त गया हुआ है उम्रे पे, तो वो मैं उसको कहता हूँ मुझे ना वीडियो कॉल पे खाना काबा दिखाना है, तो वो मसरूफियत की वजह से नहीं दिखा पाया। अच्छा। तो उसके ही अगले दिन ना मुझे ख्वाब में ना मैं वीडियो कॉल पे खाना काबा देखता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। ख्वाब में तो ये मैंने ख्वाब देखा है। वो हकीकत में गया हुआ है? हकीकत में आपने उम्रा किया या आपका दोस्त जिससे आपने कहा था वो गया हुआ है उम्रे पे? जी, वो उम्रे पे गया हुआ, वो वापस भी आने लगा, मैं नहीं गया अभी तक उम्रे पे। अच्छा अच्छा, ठीक है हसन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। प्रोग्राम देखते रहिए, बताएंगे आपका ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही है, ये बताइए। मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, अपना ख्वाब बयान करें। जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ। मैंने अपने बेटे का ख्वाब देखा था आज कि मतलब कहीं शादी के लिए गए और घर में सब मेहमान बैठे हुए, और जब वो घर में आते हैं तो वो उनके 3-4 दोस्त होते हैं, बहुत अफसरदा होते हैं, मतलब जिससे शादी होती है वो नहीं आती। जैसे शादी होती बारात है, नहीं आ जाती। बारात आ जाती है, लेकिन क्या जिससे शादी वो नहीं आते? नहीं, बारात नहीं, मतलब दुल्हन ही नहीं आती साथ में, वो खुद लेने जाते हैं और घर में बाराती बैठे हुए होते हैं। अच्छा, दुल्हन नहीं आती, बाराती बहुत परेशान सी हो गई मैं एकदम। बेटा शादी के लिए गया था? शादी के लिए गया था, बारात गई होती, ये दुल्हन को ले जाती, दुल्हन नहीं आती है। जी जी बोले। जी जी, सुन लिया हमने। आप कराची से शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम सदमा है, मैं तुर्की से बात कर रही हूँ जी। 3 ख्वाब के बारे में पूछना। एक तो ये है कि मेरी बहन की शादी हुई है, तो जब उसकी शादी हुई है उसको मुंह दिखाई में उसके शौहर ने ब्रेसलेट दी है, मगर जो मेरी बेवा बहन है ना, उसने उसका ब्रेसलेट तोड़ दिया है। अच्छा। उसी ने ख्वाब देखा है कि ना गंदा पानी है, मगर उसके सामने ना अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है। नहीं, दोबारा कहें मुझे। आपकी बहन की शादी हुई, उनके शौहर को ब्रेसलेट, ये ख्वाब में हुआ है सारा? ये ख्वाब में हुआ, ख्वाब में हुआ ना। ये आपकी बेवा बहन जो है उन्होंने अपना ब्रेसलेट तोड़ दिया है। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये ख्वाब में फिर और उन्होंने ये देखा कि गंदा पानी है। ये दूसरा ख्वाब है जी, ये दूसरा ख्वाब है। एक गंदा पानी है, फिर उसके सामने अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार भी है। अच्छा ठीक है जी। और तीसरा ख्वाब ये है कि मैंने ख्वाब में। अच्छा चले, बहरहाल नाज़रीन, इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे पर। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, बताया गया है कि आप लोग टेलीफोन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन? लाहौर से यास्मीन लाहौर से हमारी बहन। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ना अपनी मलूमा बहन को ख्वाब में देखा। किसको? वो घर में आई। नहीं, किसको? एक मिनट, आपने किसको देखा ख्वाब में? मलूमा बहन। मरूमा बहन को ख्वाब में देखा। अच्छा, उन्होंने क्या कहा ख्वाब में आकर? नहीं, वो केक घर में आई, केक खा रही बड़े शौक से। केक टेबल पे रखा हुआ ना, केक क्रीम भी लगी हुई उस पे, उसके सारे होंठों पे क्रीम लग गई। अच्छा अच्छा, केक खा रही हैं और क्रीम पूरे होंठों पे मुंह पे लग गई उनके। ठीक है जी जी, ठीक है मेरी लाहौर से आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी कराची से। कराची से, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी, मैंने देखा कि मैंने अपने मरहूम दादा के क्रेडिट कार्ड के नंबर्स किसी आदमी को बता दिए गलती से। कौन सा नंबर? दादा के क्रेडिट कार्ड के नंबर किसी आदमी को बता दिए। अच्छा। और वो 9,000 रुपए चोरी कर लेता है।
फिर कुछ दिन बाद वही 9,000 रुपए मेरे अब्बू के बैंक में आ जाते हैं और मेरे अब्बू में फिर मेरे दादा को बताते हैं। तो मेरे दादा कहते हैं कि ये 9,000 रुपए तुम रख लो। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, आप ही रख लेंगे। उसी वक्त आपकी शक्ल देखी थी तो आप बड़े गुस्से में थे। तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा ये 2,000 रुपए ही रख लो, और वो मुझे दे देते हैं। फिर मैं अपने अब्बू के साथ उन 2,000 रुपए का खुला कराने जाती हूँ और मेरे दादा जान का इंतकाल हुआ है। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी तकसीम हो गई है? जी, दादा की जायदाद तकसीम हो गई है? पूछना, दादा की जायदाद तकसीम हो गई, ये मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? अच्छा ठीक है, कराची से आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? अंबर बोल रही, लाहौर से। लाहौर से अंबर बहन बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। आसमान पर देखा कोई औरत तस्बीह पढ़ रही है, कोई औरत तस्बीह पढ़ रही। ठीक है, ठीक है। मैं और फिर दूसरा देखा, वो मैं मेरी वादा है, नीचे पनिया गिर रही है हमारे आसमान से ऊपर। क्या कर रही है? शादी वाली पनिया नहीं होती? अच्छा, पन्नी गिर रही है जी, आसमान से इतनी जैसे बारिश, और पनियों की बारिश हो रही है। अच्छा अच्छा। ये किसने देखा है? इन्होंने देखा है? ये इन्होंने देखा। जी जी। अच्छा, अंबर नाम है, लाहौर से। ठीक है मेरी बहन, लाहौर से आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा है मेरे बारे में कि मुझे बिल्ली जो है कमर पे 2 दफा काटती है, 2 डिफरेंट जगहों पे। अच्छा। एंड देन वो मुझे खींच लेती हैं और बचा लेती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उन्होंने दूसरा ख्वाब ये देखा है, उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, तो उन्होंने उसके बारे में देखा है कि उनकी वालिदा उनसे कुछ मांग रही होती हैं, लेकिन मेरी वालिदा जो है उनको कुछ मतलब फेंक देती है कोई चीज। अच्छा, वो चीज फेंक देती नहीं है, देने का फेंक देती है। जी जी। अच्छा ठीक है, इस्लामाबाद से आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुहेल भाई है, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपका बहुत अच्छा खुशी से देखती हूँ प्रोग्राम माशाल्लाह। तो मैंने अम्मी फौत हो गए हैं, तो नमाज के बाद मैं सोई हूँ ना, तो अम्मी ख्वाब में आए हैं, तो मुझे ना बोतल दे रहे हैं। थोड़ी देर में ना एक मेहमान आ रहा है, मैंने कहा अम्मी इनको दे दो। कहते नहीं, वो अपनी बहन के घर से पी लेगा, तुम मेरे से ये पियो जरूर, तुम ये ही पियो। अच्छा ख्वाब। हाँ जी, मेहरबानी, शुक्रिया। शेर साहब को सलाम। जी, आपका ख्वाब ने नोट किया और मूसा को सलाम पहुंच गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ। अच्छा आसिफ भाई, ज़रा टीवी का आवाज़ बंद कर दें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। बात कर रहा हूँ। आप टीवी की आवाज़ बंद करें, टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें। इको आ रहा है तो हमें समझ में नहीं आ रही आपकी गुफ्तगू। ये मैं साफ पानी में कश्ती चला रहा हूँ, तो उसमें जी पानी में कश्ती चला रहा हूँ, तो उसमें मैं बह जाता हूँ, तो ये ख्वाब देखा। क्या काम करते हैं आप? काम क्या करते हैं? जी मैं सिविल जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? ठीक है आसिफ साहब, आपका ख्वाब में नोट किया। बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं वजीहा बात कर रही हूँ, गुजरावाला से। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ जी मौलाना साहब, मुझे ना ऐसे है कि गाड़ी में हम जा रहे हैं, उसमें मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, और गाड़ी ये कैरी डब्बा है, उसमें हम जा रहे हैं। तो जाते जाते साइड से एक बिल्ली है, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, तो वो बिल्ली एकदम मेरे ऊपर हमला करती है। शीशा उतरा हुआ है, और वो, मैं उसे प्यार करने लगती हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर हमला कर देती है। अच्छा। और मेरे हाथ को अपनी दांतों से दबा लेती है, मेरी उंगली को। मैं छुड़वाती हूँ, वो छोड़ती नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड आके उस जोर से उसे मारते हैं, बिल्ली को हटाते हैं। फिर वो बिल्ली एक दफा गिर जाती है, दूसरी दफा फिर हमला करती है, तीसरी दफा फिर करती है। इतनी देर में मेरे शौहर आके गाड़ी रोक के नीचे जाके छुड़वाते हैं जोर से, तो वो बिल्ली पीछे होके गिर जाती है। जब वो बिल्ली पीछे होके गिरती है तो मैं उसको देखती हूँ, इसलिए मेरे शौहर जल्दी से गाड़ी चला के आगे चले जाते हैं। जब वो बिल्ली गिरती है तो वो बिल्ली बहुत ही गंदी सी शक्ल की यानी जैसे होती है। अच्छा। और इतनी देर में हम वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया, प्रोग्राम देख रहे हैं, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहता है आपका। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी अब ये कॉल ड्रॉप हो गई, एक और कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, जी बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं नाजिया बात कर रही हूँ कराची से। कराची से बात कर रही है, ज़रा जोर से बोलिएगा, अपना ख्वाब बयान कीजिए प्लीज़। जी मेरे 3 ख्वाब है जी। मेरे ख्वाब में तो कोई है लड़का आके ख्वाब में रोटी मांगे, तो ये क्या है? जी क्या कहते हैं? नहीं, ख्वाब में रोटी मांग रहा है कोई लड़का आपसे? हेलो, आपसे ख्वाब में कोई लड़का रोटी मांग रहा है? जी जी नहीं। अच्छा। मेरी बहन ने ख्वाब देखा है। आपकी बहन ने देखा ये? जी जी मेरी बहन ने देखा है। ठीक है। जी अब दूसरा लड़का है, एक देखा रोटी मांग रहा है, फिर दूसरे दिन ख्वाब देखा उसने। दूसरे दिन क्या देखा? वो हाल पूछता है। हाल पूछता है? जी जी। और तीसरे में चले। अच्छा ये लाइन पर हैं ये? नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई। जी एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। जी एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी वो साहब, जब तक कॉलर का मज़ीद हम वक्फा देंगे फिर शामिल करेंगे। हम आते हैं आपकी तरफ के, पूछें ख्वाब क्या कहते हैं। एक ख्वाब मैंने 2-3 नोट किए थे। मरियम खान पूछती हैं, हमारी खानपुर से, मरियम बहन खानपुर से पूछती हैं कि इनकी कज़िन जिसकी उम्र 14 साल है, उसने ख्वाब में देखा कि 3 लड़कियां हैं जो बहुत मुश्किल में हैं। एक कवि हैकल शख्स ने उनको अगवा किया हुआ है और वो भागना चाह रही हैं, लेकिन उस बंदे के चंगल से ये इन्होंने ख्वाब देखा कि इनकी कज़िन ने देखा कि 3 लड़कियां हैं जिनको अगवा कर लिया गया है। ठीक है। और वो निकल नहीं पा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हबी वबारक वसल्लम। देखें ये जो ख्वाब देखा है इन्होंने, इनकी कज़न ने, अब वो 14 साल उम्र है, तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतना नहीं है, तो कोई डर कोई खौफ उनके जहन में बैठा हुआ है या कोई ऐसा मंज़र उन्होंने देखा है तो ख्वाब उनको ये नज़र आए, तो इसकी कोई ताबीर इनके लिए नहीं बन रही। इनकी बहन ने देखा कि नारियल परचेज़ किया, ख़रीदा है उन्होंने। इनकी बहन ने देखा। जी। इनकी बहन क्या करती हैं, पढ़ती हैं, क्या करती हैं? पूछना चाहिए था ना आपको हज़रत। ये ट्रेनिंग है ना। ये अब तो हो जानी चाहिए। जी जी। तो ये जो ख्वाब है नारियल का देखना अच्छा है। अच्छा। और लेकिन जो भी ये काम कर रही हैं थोड़ा मुश्किल इनको होगी, क्योंकि नारियल को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसको छीलना, तोड़ना, फिर उसमें से जो मग़ज़ है या उसका पानी हासिल करना, तो जो भी काम है इनको कामयाबी हासिल होगी, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनको। अच्छा जी ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, कॉलर मुझे शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सफिया बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। गुजरांवाले से सफिया बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैंने ना, ये हमारा घर नहीं है, घर कोई और है बड़ा सा, उसमें 3 बिल्लियां मरी हुई पड़ी हैं पानी में। अच्छा ठीक है जी, तो वो ना बता देंगे आप, मेहरबानी। अच्छा 3 बिल्लियां पानी में मरी पड़ी हैं, आपने ख्वाब देखा है। और नाज़रीन इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे पे, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैंने ख्वाब की ताबीर पूछनी है। जी बोलिए। कि जो है ना, मैं राउतली से बात कर रही हूँ। जी जी। हाँ नाम है मेरा। सांप है जो है ना, एक सांप है, उसने मेरे जो है ना पाँव पे डस लिया और उसका जहर जो है ना मेरी पूरी टांग के ऊपर फैल गया। आपने आपके पाँव पे डस लिया, उसका जहर आपके जिस्म में आ गया है? जी समय पूरी टांग के ऊपर, मैं जो है ना यहाँ से ऊपर से देखती हूँ, नीचे आकर यहाँ तक जो है ना उसका जहर फैल जाता है। अच्छा चल ठीक है, आपका ख्वाब नोट किया, प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। और नाज़रीन अब मज़ीद आज के प्रोग्राम में आपको शामिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब तीसरा सेगमेंट होता है बताने के लिए ख्वाब क्या कहते हैं ज़िंदगी रही, तो इंशाल्लाह ताला अगले जुम्मे हफ्ते को आपको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। मुफ्ती साहब, मिसेस शाहिद हमारी कराची से एक रेगुलर कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि फजर के बाद मैंने ख्वाब देखा कि एक बस्ती है, मैं इंसानों की बस्ती समझ कर उसमें जाती हूँ, लेकिन एहसास ये होता है कि जन्नातों की बस्ती है और परेशानी मेरी बढ़ती जाती है। वो जन्नात कभी गायब होते हैं, कभी नज़र आते हैं, और फिर वो मुझे कहते हैं कि आप पे एक बुरी नज़र है। जन्नात कहते हैं बुरी नज़र है, और उस दिन से इनकी परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं।
जी, इसमें ये लग रहा है कि कुछ जो शयातीन हैं, कुछ वो इनको परेशान इस तरह कर रहे हैं, जिन्नात शयातीन परेशान कर रहे हैं, और ख्वाब भी इन्होंने ऐसा ही देखा, उसके बाद से परेशानियां बढ़ भी रही हैं। तो कोई ऐसी डरने की ज़रूरत नहीं है, एक मामलात होते हैं इनसे। ये मैं अर्ज़ करूँगा कि नमाज की पाबंदी के साथ ना ये इसको कंटिन्यू जारी रखें कि फ़जर के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, 7 मरतबा सूरह फलक और नास वाला ख़तीम दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम करें, दम के बाद पानी पिएँ, और दिन भर या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें, और सोने से पहले एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह खैर होगी। मस्कत से निसार साहब ने पूछा, इनके वालिद फ़ौत हो चुके हैं और ये ख्वाब में देखते हैं कि वालिद साहब हॉस्पिटल से घर आए हैं और कहते हैं कि मुझे नर्स कहती है कि मैं खाना खिलाऊंगी। ये कहते हैं कि मैं खिलाऊंगा खाना। यानी वालिद मरहूम कहते हैं मैं खिलाऊंगा? नहीं, नर्स वालिद से कहती है मैं इनको खाना खिलाऊंगी, आपको मैं खाना खिलाऊंगा। ठीक है, ये कहते हैं मैं खिलाऊंगा। देखिए, वालिद मरहूम ख्वाब में इस तरह आए हैं और कोई कहता है कि मैं इनको खाना खिलाऊंगा साहिब ख्वाब को, और मरहूम कहते हैं मैं खिलाऊंगा। इसका वालिद को मैं खिलाऊंगा, ये कहते हैं। नर्स कहती है वालिद को मैं खिलाऊंगा, और ये कहते हैं मैं खिलाऊंगा। ठीक है। देखें, बाज़ औक़ात जब वालिद बीमार थे तो कोई ऐसी कमी कि जो इनसे हुई जाने अनजाने में हो जाती है, बाद में फिर बंदा कहता है कि मैं ये भी खिदमत कर लेता, ये भी खिदमत कर लेता, ऐसी कोई कसक इनके दिल में है। तो अब देखें, बात ये कि आपने माशाल्लाह खिदमत की भी होगी, कोई कमी रह भी गई है, तो अब उसमें ज़्यादा ना उलझिए, बल्कि वालिद साहब के लिए, वालिद मरहूम के लिए आप दुआ मग़फ़िरत का एहतमाम करें, इसाले सवाब करें। अच्छा, ये कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा बेटे को मैं मार रहा हूँ कि वो मस्जिद नहीं जाता है। ये कौन साहब हैं? ये निसार साहब का दूसरा ख्वाब है मस्कत से। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़ा सख्ती करते हैं और मतलब ये कहते हैं कि मेरा बच्चा नमाज का पाबंद बने, तो बस यही है, इसलिए आपने ये ख्वाब देखा। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक भी है ना कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज़ पढ़ने के लिए कहो, बच्चा या बच्ची। जब 10 साल के हो जाए तो सख्ती करके पढ़ाओ। तो ज़ाहिर है कि बचपन से उसकी आदत इबादत की हो जाएगी, तो इंशाल्लाह बड़े होने के बाद कोई मुश्किल नहीं रहेगी। मैं तो तमाम वालिदैन से, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबसे कहूँगा कि बचपन से हदीस पाक के मुताबिक अपने बच्चों की इबादत की आदत डलवाइए, ताकि बड़े होकर उन्हें कोई मुश्किल दरपेश ना हो। अच्छा जी, अब आ जाएँ। हसन साहब ने फैसलाबाद से पूछा कि दोस्त उम्रे पर गए हैं ख्वाब में, तो ये चाहते हैं कि भाई वो वीडियो पर खाना काबा दिखाए, तो वो किसी वजह से नहीं दिखा सकता, तो फिर ये ख्वाब में देख लेते हैं। असल में मसला कुछ भी नहीं है, इनके दिल में एक ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही है, तड़प अंगड़ाई ले रही है। तो इन्होंने ख्वाब में तो माशाल्लाह देखा वीडियो में, लेकिन ये कोशिश करें तो हकीकत में भी जाकर देखें। और ज़ाहिर है कि तड़प होती है तो फिर ख्वाब भी ऐसे दिखाई देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तड़प बहुत अच्छी है, कि अच्छी सोच, अच्छी तड़प, तो ख्वाब के मनाजिर भी अच्छे होते हैं। कराची से मैंने पूछा कि बेटा शादी में गया तो घर में मेहमान थे, फिर वापस आते हैं तो दोस्त बड़े अफसरदा हैं और कहते हैं कि वो जिसके साथ शादी थी बारात तो आई लेकिन वो नहीं आई। देखें, कुछ शादी में रुकावटें नज़र आ रही हैं, हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला रुकावटों को दूर फरमाए। बेटे से कहें नमाज की पाबंदी करें, सुबह 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें, और फजर, असर और इशा के बाद 33 मरतबा या लतीफ़ या अल्लाह अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह करम हो जाएगा। शबनम बहन ने पूछा कि इनकी बहन की ख्वाब में शादी हुई, शौहर ने ब्रेसलेट दिया तो बेवा बहन ने उसे तोड़ दिया। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात शैतान ऐसे मनाज़िर दिखा कर ना एक दूसरे से दिल ख़राब करता है, ऐसा भी होता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि घर में अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जैसे वो बेवा बहन है, तो खुदा न खास्ता इस तरह हो जाए, तो फिर होता क्या है कि अगर उसके सामने कोई खुशी का इज़हार कर रहा हो तो उसे बाज़ औक़ात अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस जानिब इशारा कर रहा हूँ, बाकी मैं अर्ज़ नहीं कर सकता, बस इतना है। तो बात ये कि अगर बेवा बहन है तो उसे भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, खुशी का सामान कीजिए, और कोई ऐसी बात अगर हो भी ना तो उनके सामने करने से गुरेज कीजिए। फिर इसके बाद जो है वो कहा कि गंदा पानी है और उसके सामने अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है। देखें, इसमें इशारा हो रहा है कि दुनिया है ना, ये ज़िंदगी बसर करते हुए नशेब व अफराज आते हैं, कभी शैतानी मामला
मामलात हैं, कभी शैतान आपको कहाँ ले जाता है। लेकिन अगर आप अल्लाह के रास्ते को पकड़ लें जो अल्लाह वालों ने पकड़ा है ना, तो फिर इस्तिकामत के साथ उसी पर कारबंद रहें, तो शैतान अपनी शैतानियत के साथ वहाँ से दफ़ा हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता। और दूसरा ये भी इसमें इशारा है कि अल्लाह वालों की तारीख़ का मुताला कीजिए, उनकी हिस्ट्री का मुताला कीजिए, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये इस्लाम जो है इस पर चलना इतना आसान नहीं है। बाज़ औक़ात मसाइब व अलाम भी आते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। इस्तिकामत के साथ बंदा डटा रहे तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाता है। फिर इसके बाद जो है वो लाहौर से बहन यास्मीन ने पूछा कि मरहुमा बहन को घर में आई हैं, केक खा रही हैं और होंठों पर क्रीम लगी हुई है, उनको इसाले सवाब की ज़रूरत है, आप इसाले सवाब उनको कीजिए और दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम कीजिए। और दूसरा इसमें एक इशारा ये भी कि घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी तरफ से भी सदका वग़ैरह दीजिए। बहन ने कराची से पूछा कि मरहूम दादा के क्रेडिट कार्ड के ज़रिए चोरी हो जाती है, फिर वो इनके वालिद साहब के अकाउंट में आ जाते हैं, फिर बिल आखिर इनको भी जो है वो 2000 मिलते हैं, फिर ये खुला कराने के लिए जाती हैं। कोई ऐसा मामला है कि मरहूम दादा की कोई मतलब जायदाद प्रॉपर्टी उसमें इनके वालिद साहब को मिलेगा और बिल वास्ता या बिला वास्ता इनको भी फ़ायदा पहुँचेगा? ये जो फ़ायदा इनके वालिद साहब को पहुँचेगा, ज़ाहिर है कि वालिदैन को जो फ़ायदा पहुँचता है तो औलाद पर भी उसके समरात कहीं ना कहीं से आते हैं, तो इस तरफ इशारा मिल रहा है। बहन अंबर ने लाहौर से पूछा कि आसमान पर देखा कोई औरत तस्बीह कर रही है, फिर आसमान से जो शादी में पनियाँ वगैरह होती हैं इसकी बारिश हो रही है। देखें, आपको बताया जा रहा है कि अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों के बाद अल्लाह का ज़िक्र कीजिए और दुरूद पाक पढ़िए, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह खुशियाँ, रहमतें, बरकत अता फ़रमाएगा। लाहौर से बहन ने पूछा कि कहीं से निकली हैं बेटी और ये तो फाका कशी का आलम है, किसी औरत ने कहा यहाँ आ जाओ तो वहाँ ठहर जाती हैं, गली में सन्नाटा, फिर दूसरी गली में थोड़ा शोर शराबा, लेकिन बिल आखिर घर पहुँच जाती हैं। देखें, कुछ मुश्किलात इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हैं या खुदा न खास्ता फ्यूचर में कहीं इस तरह हो सकता है, लेकिन बिल आखिर मामलात आपके हक़ में होंगे। लेकिन ख़ास तौर पर जो जिस तरह का है उस तरह आप मिनवान उसको मान लें, ऐसा नहीं है। तो आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं, दूसरों की बातों में आने से गुरेज कीजिए, जब तक उसकी बात की तफ्तीश न कर लें तो आप जो है वो मानने से इज्तनाब करें कि इससे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर करम फरमाए। फिर इसके बाद जो है वो बहन ने इस्लामाबाद से पूछा कि इनकी वालदा ने देखा बिल्ली इनके घर पर आई, 2 दफ़ा इनको काटती, फिर वो वालदा इनको बचा लेती हैं। कुछ परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, या खुदा न खास्ता अंदरूनी कोई मैदे के हवाले से या पेट के हवाले से कोई दर्द वगैरह, तकलीफ़ वगैरह, लेकिन बिल आखिर इंशाल्लाह इनको आराम आ जाएगा और या उन परेशानियों से इंशाल्लाह छुटकारा अता हो जाएगा। इनकी वालदा मरहुमा यानी इनकी वालदा देखती हैं कि उनकी वालदा ख्वाब में कुछ मांग रही हैं, इसाले सवाब की ज़रूरत है, उनके लिए दुआ कीजिए, दुआ मग़फ़िरत कीजिए। वालदा मरहुमा जो है वो बोतल दे रही हैं, बहन ने कहा मेहमान आने वाले होते हैं, ये चाहती मेहमान को दे दें, तो वालदा मरहुमा कहती नहीं ये तुम्हारे लिए, तुम पियो। कोई इंशाल्लाह खुशी की ख़बर अल्लाह ताला इनको अता फ़रमाएगा, दुनियावी एतबार से, किसी एतबार से भी। भाई ने कहा कश्ती चलाते हैं डूब जाते हैं, आप जिस तरीके से कुछ मामलात चला रहे हैं बहुत गलत अंदाज में हो रहा है, उससे इज्तनाब कीजिए वरना आगे नुकसान आपके लिए मुंतज़िर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज़ व मामून फरमाए। वजीहा ने गुजरावाला से पूछा कि ये और शोहर गाड़ी में होते हैं, बिल्ली हमला करती है और ये पूरा एक मुकम्मल ख्वाब है। देखिए, ये कोई जिन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो जो मैंने ऊपर वजीफ़ा अर्ज़ किया वो आप भी करें और सोने से पहले आयतुल कुर्सी वगैरह ज़रूर पढ़ लिया करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। और शोहर आपके साथ हर मामले में खड़े हुए हैं, ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हर मामले में वो पीछे खड़े हुए हैं आपके। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो मरियम बहन ने पूछा कि इनकी कज़न ने ख्वाब में, बल्कि सफ़िया बहन ने गुजरावाला से पूछा कि ख्वाब में कोई घर है बड़ा सा, 3 बिल्लियाँ मरी पड़ी हैं, आपकी जो मुश्किलात हैं वो चाहे कहीं से भी हैं, तकलीफ़ें वो इंशाअल्लाह ख़त्म होने वाली हैं। इस्लामाबाद से मंजूर साहब ने पूछा लेटे हुए हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप माशाल्लाह बड़े नेक आदमी हैं, आप हमेशा ये चाहते हैं कि बस किसी अंदाज़ में भी नमाज़ पढ़ूँ, मेरी नमाज न छूटे, वो ख्वाब में आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला को मज़ीद बरकत अता फरमाए। बहन ने कहा सांप ने इनके पाँव में डस लिया, जहर फैल रहा है, कोई दुश्मन है नुकसान पहुँचा चुका है
ये अनकरीब नुकसान पहुँचाने वाला है। ऊपर जो वजीफ़ा मैंने अर्ज़ किया वो अब भी करें, नमाज़ों की पाबंदी करें और इस्तिग़फ़ार भी कसरत से करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मिसेस शाहिद ने पूछा कि फजर के बाद एक बस्ती है, इंसानों की बस्ती समझती है लेकिन वो जिन्नात की होती है, तो बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है। सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ें जो मैंने अर्ज़ किया, और इसके अलावा आयतुल कुर्सी भी पढ़ें और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, जो काम करने के वो कीजिए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। और आखिरी निसार साहब ने मस्कत से पूछा कि ख्वाब में वालिद मरहूम आते हैं, तो बहरहाल ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, ये बता चुका हूँ इसकी ताबीर। अल्लाह ताला सब पर करम फरमाए। ठीक है मुख्तार साहब, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा खैर ता फरमाए। नाज़रीन किराम, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे हफ्ते के प्रोग्राम के साथ आपके फिर हाजिर होंगे फ़राइज़ व वाजिबात के साथ। दुरूद पाक की कसरत रखिएगा, हम सबको दुआ में रखिए। अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।